Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice a cloze test based on CHSL previous year question. CHSL के previous year में जो cloze test पूछा गया उसकी हम आज practice करेंगे. So let's start. In the following passage, some words have been deleted. Select the most appropriate option to fill in the blank. दिए गए पैसेज में कुछ ब्लैंक्स हैं जिन्हें हमें ऑप्शंस में से सुटेबल ऑप्शन को फिल करना है. सो लेट्स स्टार्ट. एक बार हम पहले पैसेज रीड कर लेते हैं, इससे हमें पता लग जाएगा पैसेज किस बारे में बात कर रहा है और फिर हम ब्लैंक्स डिस्कस कर लेंगे. सो लेट्स रीड द पैसेज फर्स्ट. Daniel is worried lately. Usually life is good for him. He dash a nice little shop where he sells souvenirs to tourists and lives in a nice cottage with his wife and their 3 teenage kids. They have a dog and a cat and a backyard dash barbecue. They host all the family dash and his wife's turkey is best in the country. What can be better than that, right? But lately, not all is well. There are dash clouds in the sky and all they talk about is terror and war. They feel something may happen. The dash life as he knows may be lost forever. सो ये हमने पैसेज रीड किया तो हमें ये पता लगा पैसेज है एक डैनियल नाम के इंसान, डैनियल नाम के पर्सन के बारे में, उनकी फैमिली, उन सब के बारे में इस पैसेज में बताया गया है. ठीक है, तो एक बार हम ब्लैंक डिस्कस कर लेते हैं. डैनियल इज वरीड लेटली. लेटली का मतलब क्या होता है? रिसेंटली, मतलब आजकल. डैनियल आजकल वरीड है, परेशान है. यूजुअली लाइफ इज गुड फॉर हिम. वैसे उनकी ज़िंदगी अच्छी रहती है, लाइफ अक्सर उनकी अच्छी रहती है, लेकिन आजकल वो थोड़े चिंता में है, वरिड है. He dash a nice little shop where he sells souvenirs to tourists. वो डैश करते हैं छोटी सी शॉप को, नाइस लिटिल शॉप, जहाँ पे वो सेल करते हैं, बेचते हैं सोविनियर्स टू टूरिस्ट. जो टूरिस्ट आते हैं, वो लोग जहाँ घूमने आते हैं, जो उनको सोविनियर्स बेचते हैं. सोविनियर्स क्या होता है? रिमाइंडर ऑफ अ प्लेस यू विजिट. जैसे आप कहीं घूमने जाते हो किसी हिल स्टेशन पे, तो उस जगह से कुछ यादगार ले आते हैं ताकि हमें याद रहे अपनी विजिट कि हम इस जगह पे गए थे. तो वहाँ से जो हम यादगार ले आते हैं उसको कहते हैं सुवेनियर. मतलब जहाँ पे कहीं हम घूमने गए, किसी भी जगह विजिट किया, तो उसकी यादगार के तौर पे, एक रिमाइंडर के तौर पे जो चीज़ ले आते हैं उसे सोवेनियर कहते हैं. तो डैनियल सोवेनियर सेल करते हैं टूरिस्ट को. एंड लिव्स इन अ नाइस कॉटेज, और कॉटेज में रहते हैं with his wife and their 3 teenage kids. अपनी वाइफ के साथ और 3 teenage kids के साथ, 3 बच्चों के साथ. ठीक है, सो फर्स्ट ब्लैंक का आंसर क्या होगा आप सोचिए. ही डैश अ नाइस लिटिल शॉप, ब्लैकेंस, ऑन्स, अलाउस, एक्सेप्ट. ठीक है, सोचिए ना इसका आंसर क्या होगा, तब तक हम मूव करते हैं. दे हैव अ डॉग एंड अ कैट एंड अ बैकयार्ड डैश बारबेक्यू. उनके पास एक डॉग भी है, एक कैट भी है, मतलब 2 पेट्स भी हैं, और एक बैकयार्ड है. बैकयार्ड क्या होता है? बैक साइड, घर की जो बैक साइड होता है. डैश बारबेक्यू, बैकयार्ड है, डैश बारबेक्यू. सो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल ब्लैंक टू. फॉर बारबेक्यू, ड्यूरिंग बारबेक्यू, फ्रॉम बारबेक्यू, अंडर बारबेक्यू. क्या आंसर होगा ऑप्शन 2 का. नेक्स्ट देखते हैं. They host all the family dash and his wife's turkey is best in the country. वो होस्ट करते हैं सारी फैमिली डैश को, और उनकी वाइफ जो टर्की, जो डिश बनाती है, वो कंट्री में बेस्ट है, बहुत अच्छी टर्की बनाती है. They host all the family dash, फैमिली assemblies, गैदरिंग्स, क्राउड्स और रैलीज. क्या आंसर होगा? तो जितनी भी फैमिली डैश होती हैं वो भी वो लोग होस्ट करते हैं, और उसकी वाइफ की टर्की बेस्ट है कंट्री में. What can be better than that, right? उससे अच्छा और क्या हो सकता है? अभी हमने देखा सब कुछ बहुत बढ़िया है, उनकी एक अच्छी शॉप है ना, अपने 3 बच्चों के साथ, वाइफ के साथ रहते हैं, पेट्स भी हैं, तो फैमिली हैप्पी है. So what can be better than that? उससे बढ़िया, उससे अच्छा क्या हो सकता है? But lately, not all is well. पर आजकल सब कुछ ठीक नहीं है. There are dash clouds in the sky and all they talk about
इज टेरर एंड वॉर। मतलब आसमान पे, स्काई पे बादल छाए हुए हैं और वो संकेत दे रहे हैं, दिशा दे रहे हैं टेरर और वॉर का, युद्ध का संकेत दे रहे हैं। सो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल ब्लैंक फॉर ओपेक, डार्क, dire, shadow. There are dash clouds in the sky. Opaque, dark, dire और shadow. तो आप सोचिए ब्लैंक फोर का आंसर, हम लास्ट में सारे आंसर डिस्कस करेंगे। They feel something may happen. उन्हें लगता है कि कुछ हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है। The dash life as he knows may be lost forever. जैसे उनकी हमने देखा लाइफ अच्छी है, वो उसको खो सकते हैं। The dash life as he knows may be lost forever. So select the most appropriate option to fill blank 5. प्लस एग्रीएबल, ईज, कंफर्टेबल। क्या आंसर होगा ब्लैंक 5 का? ठीक है। सो होप आपने सोच लिया होगा, सारे ब्लैंक्स के आपने आंसर सोच लिए होंगे। अब हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं, तो अपना स्कोर कैलकुलेट कर लेना। डैनियल इज वरीड लेटली। आजकल डैनियल परेशान है। यूजुअली लाइफ इज गुड फॉर हिम। अक्सर उनकी लाइफ अच्छी चलती है। ही डैश अ नाइस लिटिल शॉप। ये हमने देखा, वेरी सेल सोवेनियर्स टू टूरिस्ट। वो नाइस लिटिल शॉप को डैश करते हैं जहाँ पे वो सोवेनियर्स बेचते हैं। ब्लैकेंस, ऑन्स, अलाउस, एक्सेप्ट्स। ब्लैकेंस मतलब होता है किसी चीज को डार्क कर देना, ब्लैक कर देना। ठीक है। अलाउ परमिशन देना, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, या ऑन करना। क्या आंसर होगा? ब्लैक कैंस अ नाइस लिटिल शॉप, अपनी शॉप को डार्क कर देंगे, ये तो कोई बात नहीं। अलाउस अ नाइस लिटिल शॉप, शॉप को अलाउ करेंगे। शॉप को इंसान थोड़ी है जिसको अलाउ किया जाएगा, परमिशन दी जाएगी। तो शॉप को तो अलाउ नहीं करेंगे, ये भी आंसर नहीं होगा। एक्सेप्ट अ नाइस लिटिल शॉप, अगर वो शॉप एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर उन्हें शॉप दे थोड़ी रहे जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ऑन्स। ही ऑन्स अ नाइस लिटिल शॉप, मतलब उनकी एक अपनी छोटी सी शॉप है जहाँ पे वो सोवेनियर्स बेचते हैं टूरिस्ट को। एंड लिव्स इन अ नाइस कॉटेज विद हिज वाइफ एंड थ्री टीनेज किड्स, और एक कॉटेज में रहते हैं अपनी वाइफ और 3 बच्चों के साथ। सो लेटली का मतलब होता है रिसेंटली। सोवेनियर मीन्स रिमाइंडर ऑफ अ प्लेस यू विजिट, जहाँ पे अगर कहीं आप घूमने जाते हो तो उसकी यादगार के तौर पे जो चीज़ ले आते हो उसे कहते हैं सोवेनियर। और ब्लैक एंड मीन्स टू मेक समथिंग डार्क, किसी चीज को ब्लैक कर देना, डार्क कर देना। सो आंसर हो जाएगा ऑन्स। दे हैव अ डॉग एंड अ कैट एंड अ बैकयार्ड डैश बारबेक्यू। उनके पास एक डॉग है, एक कैट है और एक बैकयार्ड है बारबेक्यू डैश। बैकयार्ड क्या होता है? बैक साइड। ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका? दे हैव अ डॉग एंड अ कैट एंड अ बैकयार्ड डैश बारबेक्यू। फॉल ड्यूरिंग फ्रॉम अंडर। ड्यूरिंग बारबेक्यू मतलब जब वो बारबेक्यू बनाते हैं तब उनके पास सिर्फ घर की बैक साइड होती है, नहीं तो नहीं होती। तो नहीं होगा आंसर। फ्रॉम बारबेक्यू, बारबेक्यू से आई है उनके पास घर की बैक साइड या बैकयार्ड, ये भी आंसर नहीं होगा। अंडर बारबेक्यू, जो बारबेक्यू है उसके अंडर है उनके घर की बैक साइड, उसके नीचे है। So, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 4। दे हैव अ डॉग एंड अ कैट एंड द बैकयार्ड फॉर बारबेक्यू। उनके पास एक डॉग है और कैट है, बैकयार्ड है जहाँ पे वो बारबेक्यू बनाते हैं। बारबेक्यू ग्रिल स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे रोस्ट करके उस पर खाना बनाया जाता है। देखते हैं अभी पिक्चर में। बैकयार्ड मीन्स एरिया बिहाइंड द हाउस। बैकयार्ड क्या होता है? घर का जो बैक साइड होता है, पिछला हिस्सा, उसको कहते हैं बैकयार्ड। ठीक है। और बारबेक्यू मीन्स मेटल फ्रेम ऑन विच फूड इज कुक्ड ओवर ओपन फायर। ठीक है। ग्रिल्ड स्ट्रक्चर होता है, मेटल स्ट्रक्चर, जहाँ पे फूड को कुक किया जाता है। सो बैकयार्ड है जो उनके पास, वहाँ पे वो बारबेक्यू बनाते हैं। आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखते हैं। They host all the family dash and his wife's turkey is best in the country. वो सारी फैमिली डैश को होस्ट करते हैं और जो उनकी वाइफ टर्की बनाती है वो कंट्री में बेस्ट है। दे होस्ट ऑल द फैमिली डैश असेंबलीज, गैदरिंग्स, क्राउड्स, रैलीज। असेंबलीज, गैदरिंग्स, क्राउड्स, रैलीज। यहाँ देखो बात फैमिली की हो रही है। क्राउड का मतलब तो होता है भीड़ भाड़,
बहुत ज़्यादा लोग भीड़ भाड़ के लिए यूज़ करते हैं, तो उसको हम नहीं कहेंगे, फैमिली की बात कर रहे हैं। रैलीज, रैली क्या होता है? एक तो जो पॉलिटिकल रैली होती है, गैदरिंग होती है, पॉलिटिकल गैदरिंग, जो पॉलिटिशियन जैसे रैली निकालते हैं, एक तो वो रैली का मतलब होता है। रैली का मतलब रेस भी होता है, तो यहाँ पे हम उसकी बात तो कर नहीं रहे, ये भी आंसर नहीं होगा। या तो गैदरिंग्स या असेंबलीज, दे होस्ट ऑल द फैमिली असेंबलीज और फैमिली गैदरिंग्स। देखो, असेंबली का मतलब भी होता है इकट्ठा होना, और गैदरिंग का मतलब भी होता है जब इकट्ठे होते हैं लोग, लेकिन असेंबली थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल है। यहाँ पे हम इनफॉर्मल फैमिली गैदरिंग की बात कर रहे हैं, तो आंसर गैदरिंग हो जाएगा। आपने सुना भी होगा कई बार फैमिली गैदरिंग, तो फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे हो रहे हैं, मतलब रिलेटिव्स वगैरह इकट्ठे हो रहे हैं। आंसर हो जाएगा गैदरिंग्स। दे होस्ट ऑल फैमिली गैदरिंग्स एंड हिज वाइफ टर्की इज बेस्ट इन द कंट्री। ठीक है, आंसर गैदरिंग्स हो जाएगा। रैली का मतलब होता है लार्ज पब्लिक मीटिंग। रैली ऑल्सो मीन्स रेस कार्स, मोटर बाइक्स एंड पब्लिक रोड। जो रेस लगा करते हैं ना कार्स की, बाइक्स की, उसको भी रैली कहते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन 2, गैदरिंग्स। व्हाट कैन बी बेटर देन दैट, राइट? उससे अच्छा क्या हो सकता है? बट लेटली नॉट ऑल इज वेल, पर आजकल सब कुछ ठीक नहीं है। देयर आर डैश क्लाउड्स इन द स्काई, के बादल छाए हुए हैं स्काई में। एंड ऑल दे टॉक अबाउट इज टेरर एंड वॉर, और वो संकेत दे रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, अंदेशा दे रहे हैं टेरर और वॉर का, युद्ध का संकेत दे रहे हैं। सो देयर आर डैश क्लाउड्स इन द स्काई, ओपेक, डार्क, डायर, शेडो। ओपेक, डार्क, डायर, शेडो। हमने देखा ये बात कर रहा है टेरर वॉर की, मतलब नेगेटिव चीजों की बात कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा डार्क क्लाउड्स। डार्क क्लाउड्स, क्योंकि ये नेगेटिव एक मैसेज दे रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा डार्क डार्क क्लाउड्स। मतलब ऐसे बादल छाए हुए हैं और वो बात कर रहे हैं टेरर की, वॉर की, युद्ध का एक संकेत दे रहे हैं। ठीक है, शेडो क्लाउड्स तो होगा नहीं, ओपेक, जायर, तो आंसर हो जाएगा डार्क। ओपेक का मतलब होता है नॉट ट्रांसपेरेंट, नॉट क्लियर, जैसे आप क्लियरली नहीं देख पाते, उसे कहते हैं ओपेक, जो क्लियर ना हो। और डायर का मतलब होता है टेरिफाइंग, डरावना। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, डार्क। मतलब काले बादल छाए हुए हैं और वो संकेत दे रहे हैं युद्ध का, टेरर का। दे फील समथिंग मे हैपन, उन्हें लगता है कि कुछ हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है। द डैश लाइफ एज ही नोज मे बी लॉस्ट फॉर एवर, जो जिस डैश लाइफ को, जिसको वो जानते हैं, जिस डैश लाइफ को वो जीते हैं, इट मे बी लॉस्ट फॉर एवर, वो उसको खो सकते हैं। Select the most appropriate option to fill blank 5. Flesh, agreeable, ease, comfortable. देखो लाइफ क्या है? नाउन है। लाइफ एक नाउन है ना, तो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव की जरूरत होगी, जो लाइफ के बारे में बताए, मतलब कैसी लाइफ, जो उसको डिस्क्राइब कर सके, तो एक एडजेक्टिव चाहिए नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। क्या आंसर आएगा? एग्रीएबल। एग्रीएबल है जो एग्री कर जाए, तो यहाँ पे एग्री या डिसएग्री की बात तो हमने की नहीं, तो एग्रीएबल नहीं होगा। ईज या कंफर्टेबल, देखो ईज हो सकता है, लेकिन ईज नाउन है, यहाँ पे हमें एडजेक्टिव चाहिए। अगर इजी होता तो ठीक था, इजी लाइफ तो ठीक है, लेकिन यहाँ हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो आंसर हो जाएगा कंफर्टेबल। द कंफर्टेबल लाइफ एज ही नोस मे बी लॉस्ट फॉर एवर। कंफर्टेबल एडजेक्टिव है, कंफर्ट नाउन होता है, कंफर्टेबल आरामदायक, तो उसका एडजेक्टिव हो जाएगा ये, और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव ही चाहिए था इस सेंटेंस में, तो आंसर हो जाएगा कंफर्टेबल। मतलब जो उसकी अच्छी लाइफ है, जो आरामदायक उसकी लाइफ चल रही है, अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है, तो उसको खो सकते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन 4, comfortable. So I hope you like it and understood this close test. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. I welcome your suggestions. See you soon. Have a nice day. Thank you.